चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कोई भी रिपोर्ट देखने के लिए एक ऐसे फीचर, एक ऐसे फंक्शन का यूज करना जिसको यूज करके हम बेहद आसानी के साथ और बेहद शीघ्रता के साथ किसी भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। और ये जो फीचर, जो फंक्शन मैं आपको यूज करना बताऊंगा, ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। सबसे पहले इसकी उपयोगिता तो ये रहेगी कि मान लीजिए आपको कोई यहाँ पर रिपोर्ट देखनी है, तो आपको ये पता नहीं है कि किस नेम से हमको ये रिपोर्ट मिलेगी, है ना। तो उसके लिए भी आपको ये फीचर बहुत काम आएगा। जैसे मान लीजिए आपने आज तक जितनी भी परचेज की है वो सारी की सारी परचेज आपको देखनी है, तो आपको ये पता नहीं है कि इसके लिए फीचर का नेम क्या है और किस जगह पर, है ना। तो किस जगह पर जाकर हम ये देखेंगे। इसके साथ ही साथ मान लीजिए हमको GSTR1 रिपोर्ट देखनी है। अब हमको ये पता नहीं है कि GSTR1 रिपोर्ट यहाँ पर किस नेम से हमको मिलेगी और किस जगह पर मिलेगी। तो इसके लिए भी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा ये जो फीचर मैं आपको यूज करना बताऊंगा। इसके अलावा मान लीजिए आपको पता भी है कि GSTR3 रिपोर्ट हमको किस तरह से देखनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा। आपको गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करना होगा। फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आने के बाद आपको GST रिपोर्ट को सिलेक्ट करना होगा। फिर GST रिपोर्ट में आने के बाद आपको GSTR3 को सिलेक्ट करना होगा और एंटर प्रेस करना होगा, तब आप GSTR3 रिपोर्ट में आ जाएंगे। आपको पता भी है कि आपको रिपोर्ट किस तरह से देखनी है, कहां पर देखनी है, तब भी आपको समय ज्यादा लगेगा। लेकिन मैं जो आपको फीचर यूज करना बताऊंगा उससे क्या करेंगे, एक क्लिक पर ही हम GSTR3 रिटर्न में या GSTR3 रिपोर्ट में यहां पर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे ये फीचर, कौन सा ये फीचर है और किस तरह से हमको इसको यूज करना है। सब कुछ आपको डिटेल में आज की वीडियो में बताया जाएगा। ये जो फीचर है दोस्तों, ये आपको इस जगह पर ऊपर एक बटन मिलेगा जिस जगह लिखा हुआ मिलेगा गो टू। तो इस फीचर का नाम है गो टू। अब ये जो गो टू फीचर है, इसको यूज करने के लिए जो यहाँ पर गो टू लिखा हुआ है, इस पर आप माउस क्लिक कर देंगे, तब भी रिपोर्ट्स देखने के लिए आप इस फीचर का यूज कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ इसकी की भी दी गई है, जी के नीचे एक अंडरलाइन है, यानी आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ जी प्रेस करके भी गो टू फीचर का यूज कर सकते हैं। अब कैसे आपको इस फीचर का यूज करना है वो जान लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां से मुझे रिपोर्ट देखनी है तो मैं अल्ट के साथ जी प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड से। जैसे ही मैंने अल्ट के साथ जी प्रेस किया कीबोर्ड से दोस्तों, हम आ गए गो टू पर। अब यहाँ पर कौन कौन से फीचर आपको मिल रहे हैं, किस तरह से उसको यूज करना, चलिए वो जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा आपको क्रिएट वाउचर, है ना। अगर आप क्रिएट वाउचर को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देंगे तो आप आ जाएंगे वाउचर एंट्री में। यहाँ पर आप कोई सा भी वाउचर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर मैं एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ, अल्ट के साथ जी प्रेस करता हूँ, फिर आ गए दोस्तों इसी जगह पर। अब यहाँ पर क्रिएट वाउचर के नीचे क्रिएट मास्टर, यदि आप क्रिएट मास्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं तो आप आ जाएंगे मास्टर क्रिएशन में। और मास्टर क्रिएशन में आने के बाद आप यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट आदि जो जो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं फीचर, उनको आप यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यूनिट को सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप यूनिट क्रिएशन में आ जाएंगे। स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप स्टॉक आइटम क्रिएशन में आ जाएंगे। अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप लेजर क्रिएशन में आ जाएंगे, यानी आप कुछ भी यहाँ पर मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं फिर आ जाता हूँ बाहर, अल्ट के साथ जी प्रेस करते हैं, हम आ गए फिर इस जगह पर, है ना। अब हमने ये देख लिया कि क्रिएट मास्टर, है ना, क्रिएट वाउचर और अल्टर मास्टर। अगर आपको अल्टर करना है तो आप अल्टर मास्टर में आ जाइए। अब यहाँ पर अल्टर मास्टर को जब हम सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो हम आ जाएंगे मास्टर अल्टरेशन में। और मास्टर अल्टरेशन में आने के बाद आपको जो भी अल्टर करना है, अकाउंटिंग मास्टर के अंतर्गत आपको लेजर अल्टर करना है तो लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए, तो सारे लेजर आ जाएंगे और उसमें जिस भी लेजर को आपको अल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, उसको आप कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम अल्टर करना है, यूनिट अल्टर करनी है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, प्राइस लेवल आदि आपको अल्टर करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेटरी डिटेल्स में आपको GST डिटेल अल्टर करनी है, पेन डिटेल्स अल्टर करनी है, तो आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। फिर से हम यहाँ पर अल्ट जी प्रेस करते हैं। अब चलते हैं इस जगह पर फिर। अब देखिए यहाँ पर है अगला जो फीचर है वो है एक्सपेंड ऑल, है ना। जब हम नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये नीचे है, फाइनल अकाउंट रिपोर्ट है, रिसीवेबल एंड पेबल रिपोर्ट्स है, बैंकिंग यूटिलिटीज है, लेजर रिपोर्ट्स है, ग्रुप रिपोर्ट है, वाउचर रिपोर्ट है। ये हमको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हमको इनकी हेडिंग मिल रही है। अगर आप एक्सपेंड ऑल पर क्लिक कर देंगे, जैसे हम यहाँ पर एक्सपेंड ऑल पर आ जाते हैं और एक्सपेंड ऑल को सिलेक्ट करने के बाद जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो इनसे रिलेटेड डिटेल्स भी हमको इस जगह पर मिलने लगेंगे, यानी हेडिंग के अंतर्गत हमको और कौन कौन सी रिपोर्ट है वो इस जगह पर मिल जाएंगी। देखिए फाइनल अकाउंट के अंदर यहाँ पर है रिपोर्ट, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो आप बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, बैलेंस शीट को सिलेक्ट करिए, एंटर प्रेस कीजिए तो आप बैलेंस शीट में आ जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस को सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में आप आ जाएंगे। ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट में इस तरह से आ जाएंगे, है ना। रिसीवेबल पेबल रिपोर्ट में आप इस तरह से आ जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर
डिटेल में सब कुछ जान सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर वाउचर रिपोर्ट में देखना है तो डे बुक में जाना है, आप यहाँ पर डे बुक में जा सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि हमको कोई रिपोर्ट देखनी है तो किस नेम से हमको मिलेगी, है ना। डे बुक में, डे बुक में हम सारी रिपोर्ट देख सकते हैं। कैश बैंक बुक में हम जाकर कैश और बैंक से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, है ना। इसी तरह से यहाँ पर रजिस्टर है, तो रजिस्टर में देखिए मैंने आपको बताया था आज तक कि आपको जितनी परचेज देखनी है तो परचेज रजिस्टर यहाँ पर दिया गया है। परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, आप परचेज रजिस्टर में पहुंच जाएंगे और परचेज रजिस्टर देख पाएंगे। सेल्स रजिस्टर देखना है, सेल्स रजिस्टर भी आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। तो आपको ये पता चल जाएगा इस जगह पर आपने एक्सपेंड ऑल कर दिया है तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं, किसके अंतर्गत कौन से सेक्शन के अंतर्गत हमको कौन सी रिपोर्ट मिलने वाली है ना। तो आपको नेम पता चल जाएगा कि किस नेम से यहाँ पर जब आप देखेंगे इस जगह पर, है ना। और इसी के साथ जैसे आप यहाँ पर आइए, नीचे आते हैं हम, देखिए हम जीएसटी रिपोर्ट में आ गए। अब जब जीएसटी रिपोर्ट में आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जीएसटी रिपोर्ट में आ गए। अब जीएसटी रिपोर्ट में आपको जो जीएसटीआर 1 मिलेगी वो आपको जीएसटीआर 1 नेम से मिलेगी। जीएसटीआर 2 भी है, जीएसटीआर 3 भी है। जीएसटी चालान रिकंसिलिएशन देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जीएसटी रेट सेटअप, आपने जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं उन पर आपने जीएसटी रेट जो भी सेटअप किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। इस तरह से अपडेट पार्टी जीएसटी, पार्टी के जीएसटी आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर यानी इस नेम से आपको मिलेगी। अब आपको जैसे मान लीजिए एक पार्टी है आपकी सारी की सारी पार्टी, उन पार्टियों के आपको एक साथ जीएसटी देखना है तो आप इस जगह पर आ जाइए और यहाँ पर जाके आप देख भी पाएंगे और उसको अपडेट भी कर पाएंगे। तो किस नेम से कौन सी रिपोर्ट है वो आपको इस जगह पर मिल जाएगी, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिर से बाहर आ जाता हूँ, अल्ट के साथ जी प्रेस कर देते हैं। और यदि आपको एक्सपेंड ऑल नहीं करना है ना तो आप ऐसे ही रहने दीजिए इसको, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ऊपर हेडिंग मिल जाएगी। अब हेडिंग के अंदर आपको जाना है तो आप यहाँ पर जाइए इसके अंदर, है ना। जैसे कि इस जगह पर मैं आ जाता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर किसी के अंदर आपको जाना है तो आप अंदर जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर है जीएसटी रिपोर्ट, आप जीएसटी रिपोर्ट को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पर देखिए जीएसटीआर 1 आ गया। अगर आपको जीएसटीआर 1 में जाना है तो जीएसटी रिपोर्ट के अंतर्गत आपको कौन कौन सी रिपोर्ट किस किस नेम से मिल रही है वो आपको इस जगह पता चल रहा है। 2-4 बार आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस नेम से हमको कौन सी रिपोर्ट मिलेगी। फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट, वो भी मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट आप सीधे सीधे वहां पर लिख देंगे जीएसटीआर 1 और आप डायरेक्ट वहां पर जीएसटीआर 1 में पहुंच जाएंगे। जीएसटीआर 3 भी लिखेंगे तो जीएसटीआर 3 भी में पहुंच जाएंगे, है ना। तो इस तरह से इन फीचर्स का आपको यूज करना है। अब दोस्तों फिर से मैंने यहाँ पर अल्ट जी प्रेस कर दिया, ठीक है। अभी हमने ये देख लिया कि हमको कोई रिपोर्ट देखनी है तो किस तरह से देखनी है, किस नेम से है, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सपेंड ऑल पर कर देंगे तो सारी की सारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, है ना। एक्सपेंड ऑल पर कर दिया और कॉलेप्स ऑल पर करेंगे तो आपकी हेडिंग आपको इस जगह पर देखने लगेंगी और हेडिंग के अंदर जाएंगे तो आपको कौन कौन सी रिपोर्ट किस नेम से वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब मैं बाहर आ गया। अब हमको ये पता चल गया कि हमको जितनी भी परचेज देखनी है वो हमको परचेज रजिस्टर नाम से यहाँ पर एक फीचर है। अब यहाँ से यदि परचेज रजिस्टर में जाएंगे तो क्या होगा, हमको गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होगा, फिर यहाँ से अकाउंट बुक्स में जाना होगा, फिर यहाँ से हमको परचेज रजिस्टर में जाना होगा, तब हम परचेज रजिस्टर देख पाएंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक ही क्लिक पर अल्ट जी गो टू का फीचर का यूज करेंगे और एक ही क्लिक पर हम परचेज रजिस्टर को देख पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अल्ट जी प्रेस कर दिया और यहाँ पर टाइप करूंगा परचेज रजिस्टर, ठीक है। तो देखिए नीचे जैसे ही मैंने परचेज लिखा यहाँ पर आ गया परचेज रजिस्टर। मैंने यहाँ से परचेज रजिस्टर को, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ही परचेज डाला नीचे परचेज रजिस्टर यहाँ पर लिखकर आ गया और परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों हम परचेज रजिस्टर में आ गए। परचेज रजिस्टर में आने के बाद हमें अंदर जाना है, हम अंदर भी देख सकते हैं और इसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर। मैंने परचेज रजिस्टर देख लिया। जीएसटीआर 1 देखना है तो कितनी आसानी से देख सकते हैं, अल्ट के साथ जी प्रेस किया और यहाँ पर मैंने डाला जीएसटीआर 1, एंटर प्रेस किया तो देखिए हम सीधे के सीधे यहाँ पर जीएसटीआर 1 रिपोर्ट में आ गए, है ना। तो है ना कमाल का फीचर कि हम एक ही क्लिक पर कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा ये नहीं है कि हम एक रिपोर्ट देख के बाहर आ जाए, हम एक रिपोर्ट के बाद दूसरी रिपोर्ट तीसरी रिपोर्ट वहीं से जाना चाहते हैं तो वहां से भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर अल्ट के साथ जी प्रेस कर दिया, हम आ गए दोस्तों गो टू में और यहाँ पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले चलता हूं जीएसटीआर 1 में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूं जीएसटीआर 1, ठीक है, और जीएसटीआर 1 लिखकर मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया, हम जीएसटीआर 1 में आ गए। अब यहीं से हमको जीएसटीआर 3 भी देखनी है तो अल्ट के साथ जी प्रेस कर देंगे, अल्ट के साथ जी प्रेस कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे जीएसटीआर 3 भी, है ना। एंटर प्रेस कर दिया दोस्तों, हम जीएसटीआर 3 भी में आ गए। यहीं से हम अल्ट के साथ जी प्रेस कर देते हैं। अब हमको जाना है परचेज रजिस्टर में, यहाँ से तो हम बार बार बाहर नहीं जाएंगे, यहीं से देखते जाएंगे। परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, हम परचेज रजिस्टर में आ गए। अल्ट के साथ जी मैंने प्रेस किया, अब मुझे जाना है सेल्स रजिस्टर में, मैंने यहाँ पर सेल्स रजिस्टर को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, हम दोस्तों आ गए यहाँ पर सेल्स रजिस्टर में।
फिर मैंने यहाँ से अल्ट के साथ जी प्रेस किया, मुझे स्टॉक समरी में जाना है। अब देखिए आपको स्टॉक से रिलेटेड जानकारी लेनी है तो आपको पता नहीं होगा कि स्टॉक से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए किस नेम से यहाँ पर फीचर है ना, तो मैं यहाँ पर स्टॉक डालूंगा। जैसे मैं स्टॉक डालूंगा तो देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड कौन कौन सी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। देखिए मैं स्टॉक डाला है यहाँ पर गो टू करके, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक समरी देख सकते हैं आप। यहाँ से स्टॉक समरी में सारे स्टॉक जो भी आपने स्टॉक आइटम बना रखे हैं उनसे रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कितना आपने परचेज किया है, कितना सेल किया है, क्लोजिंग बैलेंस और क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी है, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉक क्वेरी देख सकते हैं आप यहाँ पर, स्टॉक आइटम रिपोर्ट में भी आप स्टॉक क्वेरी देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको कोई भी रिपोर्ट देखना है आप देख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टॉक समरी को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करता हूँ। मैंने स्टॉक समरी रिपोर्ट देख ली, मैं स्टॉक समरी में आ गया, अंदर जाना चाहूँ अंदर भी जा सकता हूँ, है ना। फिर मैं इस जगह पर आ गया। अब यहाँ से मुझे फिर से अल्ट के साथ जी प्रेस कर देते हैं और अब मुझे यहाँ पर मान लीजिए लेजर देखने हैं पार्टियों के, है ना, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेजर कर दूंगा केवल। अब लेजर करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि इसके लिए कौन सा फीचर है। तो आप यहाँ पर आ जाइए लेजर वाउचर में, लेजर वाउचर है। लेजर वाउचर को आप क्या कीजिए, सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपने जितने भी लेजर क्रिएट कर रखे हैं और उनमें जितने भी ट्रांजेक्शन कर रखे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स मुझे देखना है, मैंने गंगा ट्रेडर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो ये देखिए गंगा ट्रेडर्स से जो भी मैंने परचेज की थी वो मुझे सारी की सारी, यानी गंगा ट्रेडर्स को लेकर मैंने गंगा ट्रेडर्स के लेजर में जो भी ट्रांजेक्शन किए थे वो सारे मुझे इस जगह पर दिख रहा है। तो ये नहीं है कि आपको एक रिपोर्ट देख के फिर बाहर आना है, आप चाहें तो एक रिपोर्ट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, अल्ट जी करते जाइए और जो रिपोर्ट देखना है वो रिपोर्ट टाइप करते जाइए, सिलेक्ट करते जाइए, आप रिपोर्ट देखते जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप एक ही बार में सारी रिपोर्ट देख पाएंगे। एस्केप की प्रेस करते जाइए, आप वापस उसी तरह से एक एक स्क्रीन आप यहाँ पर वापस आते जाएंगे और फिर से आप आ जाएंगे इसी जगह पर, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों रिपोर्ट्स देखने के लिए। इससे आपको आसानी होगी, कौन सी रिपोर्ट किस नेम से ये भी पता चल जाएगा और शीघ्रता के साथ भी आप देख पाएंगे। जिस तरह से कि हमने शीघ्रता के साथ GSTR1 देखा, अल्ट के साथ जी प्रेस कर दिया और यहाँ पर देखिए सीधे हमको GSTR3 भी देखनी, मैंने GSTR3 भी सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, हम सीधे आ गए यहाँ पर GSTR3 भी रिपोर्ट में, है ना। एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं और इसको किसी भी जगह यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बाउचर एंट्री में हैं और आप बाउचर एंट्री कर रहे हैं, बाउचर एंट्री करते समय आपको देखना है तो यहाँ पर भी देखिए गो टू, जहां भी आपको गो टू मिलेगा उस जगह आप गो टू फीचर का यूज कर सकते हैं। अब गो टू फीचर में एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी रिपोर्ट आप देखेंगे। उसके बाद जब वापस आएंगे एस्केप की प्रेस करके तो एक एक स्क्रीन करके आप वापस आएंगे, है ना। दूसरा तरीका ये भी है कि आप डायरेक्ट कई रिपोर्ट देखते गए और आप एक एक करके स्क्रीन वापस नहीं आना चाहते, आप सीधे आना चाहते हैं गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, जब मैं इस जगह पर हूं, ठीक है, यहाँ पर गोटू हमको दिख रहा है, आप किसी भी जगह से यूज कर सकते हैं। गोटू आपको लगभग सभी स्क्रीन पर मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर आपको कंट्रोल प्रेस करना है, तो देखिए इसका एक फीचर और है। अब यहाँ पर आ गया स्विच टू और जी के नीचे 2 अंडरलाइन है। आप स्विच टू का भी यूज कर सकते हैं रिपोर्ट देखने के लिए। स्विच टू से क्या होगा कि आप एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी रिपोर्ट देखते जाएंगे और उसके बाद जैसे ही एस्केप की प्रेस करेंगे सीधे बाहर आ जाएंगे, है ना। गोटू से हम कर रहे थे तो गोटू से क्या हो रहा था कि एक एक करके हम वापस आ रहे थे, बस ये गोटू और स्विच टू में अंतर है। अब देखिए स्विच टू के द्वारा भी मैं आपको यूज करना बताऊंगा कि स्विच टू के द्वारा आप किस तरह से रिपोर्ट देखेंगे। तो स्विच टू यूज करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ जी प्रेस करना है कीबोर्ड से, है ना, या आप कंट्रोल यहां पर दबा के रखिए, स्विच टू पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। मैं कंट्रोल जी प्रेस करके स्विच टू का यूज करना आपको बताऊंगा। अब मुझे फिर से रिपोर्ट देखनी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि डायरेक्ट फिर बाहर आ जाऊं, एक एक करके वापस ना आऊं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां से कंट्रोल के साथ जी प्रेस करूंगा। मैंने कंट्रोल के साथ जी प्रेस किया, स्विच टू आ गया। देखिए यहां पर अब लिखकर आ गया स्विच टू, पहले गो टू लिखकर आ रहा था, अब स्विच टू का मैं यूज कर रहा हूं, है ना। अब मुझे यहां पर देखनी है सबसे पहले GSTR1, तो मैंने यहां पर GSTR1 सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, हम GSTR1 में आ गए। फिर मैंने कंट्रोल के साथ जी प्रेस किया, अब मैं देखना चाहता हूं GSTR3 भी, तो मैंने GSTR3 भी लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया, GSTR3 भी में आ गए। फिर मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ जी प्रेस किया, परचेज रजिस्टर में चलते हैं, परचेज रजिस्टर में आ गए। परचेज रजिस्टर में मैंने देख लिया, है ना। और अंदर अगर आप जाएंगे इसके तो फिर आपको एक स्क्रीन वापस आना है, तो आप क्या कीजिए, यहां से अंदर जाते भी हैं तो आप यहीं पर फिर आ जाइए, ठीक है। अब मैं इस जगह पर आ गया परचेज रजिस्टर में, फिर मैंने कंट्रोल के साथ जी प्रेस किया, अब मैं चलता हूं सेल्स रजिस्टर में, सेल्स रजिस्टर में आ गया। फिर मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ जी प्रेस किया, अब मैं चलता हूं स्टॉक समरी में, स्टॉक समरी को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, हम स्टॉक समरी में आ गए, ठीक है ना। अब मैं यहां से फिर से कंट्रोल जी प्रेस करता हूं और मैं चलता हूं लेजर में, लेजर वाउचर देखना है तो मैंने लेजर वाउचर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। अब मैं यहाँ पर कोई भी लेजर है उसको मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, ठीक है। गंगा ट्रेडर्स में गया, अंदर गया और मैंने देख लिया, फिर मैं इसी जगह पर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, कितनी सारी रिपोर्ट्स देख के हम आए,
और मुझे सीधे बाहर जाना है तो मैं एस्केप की प्रेस करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी प्रेस करके रिपोर्ट देखी है मैंने। तो जैसे ही मैंने एस्केप की प्रेस किया और देखिए हम आ गए सीधे दोस्तों गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर। तो स्विच टू भी है इसमें, आप स्विच टू का भी यूज इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और रिपोर्ट्स देखने के लिए किस तरह से आपको गो टू फीचर का यूज करना है, किस तरह से स्विच टू फीचर का यूज करना है, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।